बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज की जो अहम ख़बरें हैं वो 14 मई 2023 का दिन जो है वो गुज़र गया। पंजाब के इलेक्शन का फ़ैसला हुआ था, लेकिन जो है वो इलेक्शन नहीं हो सके। पीडीएम की जमातों ने, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है और बाकी जमातें भी शामिल हैं, उन सब जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सोमवार 15 मई के दिन धरना देने का ऐलान किया है। और उनके काफ़िले जो है वो कराची, पेशावर और डीआई खान समेत मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो निकल चुके हैं और रास्ते में हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए। लिहाजा जो है वो इस्लामाबाद के बासी, रावलपिंडी के बासी तैयार हो जाएं कि उन्हें जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। आपने 9 और 10 मई के हालात और उसमें हमलों के बाद सूरत हाल जो है वो आपके सामने थी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो किन हालात का सामना करना पड़ा। 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का जो है वो फ़ैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जिस पर हुकूमत ने और पीडीएम की तमाम सियासी जमातों ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपने रिमार्क्स में बार बार ये अंदिया दिया है कि 14 मई का फ़ैसला बरकरार है। 14 मई को इलेक्शन होने का जो फ़ैसला था वो बरकरार है और उस पर पूछा जा सकता है। अब एक तरफ जो है वो हालात ये बनने जा रहे हैं कि एक तरफ 14 मई का दिन जो है वो गुजर गया, दूसरी तरफ 15 मई को पीडीएम की जमातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने जा रही हैं और धरना दे के बैठेंगी वहाँ पर। तीसरी तरफ जो है वो 16 मई के दिन, उससे अगले दिन, पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया हुआ है और उनसे कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अखराजात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अखराजात किए जा रहे हैं, जो बजट मिला है, उसका जो इस्तेमाल किया गया है, उसके मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, हालात को किस तरफ ले जाया जा रहा है और इसके पीछे कौन है। ज़ाहिर बात है जो पोशीदा कूतें हैं वो बिल्कुल सरगर्म हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए। ज़ाहिर बात है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना होगा तो जजों के आने जाने में भी मुश्किलात होंगी, सुप्रीम कोर्ट को काम करने के लिए भी मुश्किल पेश आएगी। तो हालात जो है वो दो बदू लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही है और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही है और उन फ़ैसलों पर जो है वो अमल दरामद करने के लिए भी उतना ही ज़ोर लगा रही है सुप्रीम कोर्ट के जितना ज़ोर लगाया जा सकता है। इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इमरान खान को जो है वो बाजियाब कराया, तलब किया पुलिस से, पुलिस के ज़रिए अपनी कोर्ट बुलाया, उन्हें खुशामदीद कहा, उन्हें विश गुड ऑफ लक कहा और उन्हें ये कहा कि आपको देख के अच्छा लग रहा है। ये कलमात कहने के साथ साथ जो है उन्हें रिहा कर दिया गया। अब होने क्या जा रहा है, 14 मई के इलेक्शन में जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ लायर से और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों से, उससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 15 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को तलब कर ले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो है वो तलब कर ले और ये पूछे कि जो आर्डर किए गए थे इलेक्शन के हवाले से उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है जब वज़ीर-ए-आज़म के पास जवाब नहीं होगा या वज़ीर-ए-आज़म एक्सक्यूज़ करेंगे कि हमें फ़ंड नहीं मिले या हम फ़ंड दे नहीं सके या पार्लियामेंट ने फ़ंड्स की मंजूरी नहीं दी,
तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इसकी ज़िम्मेदारी आप पर है कि सिक्योरिटी आपने फ़राहम करनी थी, फ़ंड्स आपने फ़राहम करने थे, लेकिन आप ये इस फ़ैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम हुए हैं। तो उस वक़्त फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सूरत हाल है वो आ सकती है। दूसरी तरफ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहबान हैं उनमें इतनी तकसीम हो चुकी है, इतनी उनमें दरार आ चुकी है कि हालात जो है वो इंतहाई ख़राब सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। जो है वो देखना ये है कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल है वो क्या बनेगी, और इन हालात में हुकूमत और पार्लियामेंट की सूरत हाल जो है वो क्या बनेगी। लेकिन जो हालात हैं वो इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए और किस सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए। इसलिए इत्तेहादी जमातें भी तैयार हैं और एक नई पार्टी भी जो है वो बनने जा रही है मुल्क में, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। एक नेशनल लेवल की नई पार्टी की तश्कील के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और ये कोशिशें जो हैं वो इसमें मुख्तलिफ़ जमातों से कुछ लोग जो है वो शामिल किए जाएंगे और फिर एक जो है वो नेशनल पार्टी एक उभरेगी। जिस तरह काफ लीग एक वक्त में बनी थी, जिसमें जो है वो एक वक्त में पैट्रियाट जो है वो मार्द वजूद में आई थी। इसी तरह की एक और पार्टी जो है वो भी मार्द वजूद में आ सकती है, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल होंगे, जिसमें बाकी जो हम ख्याल लोग हैं मुख्तलिफ़ जमातों से वो भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह एक नई पार्टी तश्कील जो है वो उसकी होने जा रही है और फिर इलेक्शन का भी साल है 2023, इलेक्शन भी होने हैं। तो इस सूरत हाल में किसी नई पार्टी के साथ इलेक्शन में जाना जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जोर था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि केपी में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल जो है वो इस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया कि मुल्क में जलाओ घिरा हुआ है, मुल्क में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, मुल्क में सरकारी व निजी इमलाक जो आम शहरियों की इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट उनकी भी उतनी है जितनी किसी और की है और अदलिया उतनी ही ज़िम्मेदार है फ़ैसले करने की और नोटिस लेने की जितनी बाकी लोगों के लिए है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़े संजीदगी के साथ बड़े गौर के साथ जो है वो देखी जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो लड़ाई जो है वो आइंदा चंद दिनों में होने जा रही है, उससे हालात ऐसे पैदा होने जा रहे हैं कि जिससे मुल्क में अनारकी मज़ीद बढ़ेगी, मुल्क में हिजान की कैफियत, बहरान की कैफियत जो है वो और बढ़ेगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाती है तो फिर हुकूमत कौन करेगा? क्या जो है वो नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? क्या उस वक़्त कौमी असम्बली जो है वो तरील हो जाएगी, या नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा? मामला सिर्फ सितंबर का है। सितंबर में सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी अपनी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो मुकम्मल करनी है। तो उसके बाद इलेक्शन का जो है वो कहा जा रहा है कि अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो इन हालात में जो है ना वो वक्त बड़ा अहमियत अख्तियार करता जा रहा है कि आज 14 मई के दिन इलेक्शन था, नहीं हुआ। कल 15 मई को धरना है, उस धरने में क्या होगा हालात आपके सामने आ जाएंगे। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन पर क्या नोटिस लेगी, इलेक्शन के फ़ैसले पर क्या इक़दामात करेगी, वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऑर्डर होते हैं या केस चलता है तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या मूव चल सकती है, वो भी चंद दिनों में चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी जो हालात बनने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर जो हालात हैं उसका ज़िम्मेदार कौन होगा?
उसमें जो सबसे बड़ा जो लूज़र है वो कौन होगा? उस सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम होगी कि जिसके पास जो है वो रोटी खाने के लिए नहीं, आटा दस्तयाब नहीं, नौकरी उसको दस्तयाब नहीं आवाम को, और महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम इन जलाओ घराओं में उसमें उसकी सूरत क्या होगी, ये बताना या ये इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हालात आपके सामने हैं, और कल जो है वो एक बड़ी खबर आने वाली है। आइंदा 24 घंटों में एक बड़ी खबर जो है वो आने वाली है। देखना यह है कि ये खबर कहाँ से आती है। लेकिन इस खबर के लिए जो है वो शराय जमहूरियत बड़ी अहम है। शराय जमहूरियत से ये बड़ी खबर आएगी, और इसका असर जो है वो मुल्क में जो है वो इसका असर क्या होगा, ये आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।